हाय फ्रेंड्स, इंस्पायर एकेडमी सीधी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम अपना टॉपिक लेके आए हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। हमारी पिछली वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए हम टॉपिक पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। और यहाँ पे हमने जो मध्य प्रदेश की जलवायु है उसको दो भागों में हमने यहाँ पे देखा है। यदि हम मैप पर देखें तो वर्षा के वितरण के आधार पर हमने इसको डिवाइडेशन किया है, जो हमारी इमेजिनेशन जो हमारी थ्रेड्स हैं उनके आधार पर। और हमने यहाँ पे जो जलवायु का मैदानी क्षेत्र है या मध्य प्रदेश का जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उसके आधार पर किस किस क्षेत्र में कैसा जलवायु का क्षेत्र रहता है उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो जैसा कि आप वर्षा के वितरण के आधार पर देख पा रहे हैं, हमने 3 जोन जो है वो वर्षा के वितरण के बनाए हैं। जिसमें से यहाँ पे जो अगर हम देखें ये वाला जो हमारा जोन कहलाता है तो वो हमारा पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश का वो कहलाता है। तो दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में जो वर्षा का वितरण होता है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर के बीच होता है। और उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो वर्षा का वितरण क्षेत्र होता है वो बहुत कम होता है। और यहाँ पे सबसे कम वर्षा जो होती है वो पाई जाती है। औसत वर्षा जो यहाँ पे 75 से लेकर के और 80 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। और आप जानते भी हैं कि यहाँ पे जो हमारा क्षेत्र है मुरैना, भिंड, यहाँ पे सबसे कम वर्षा जो है वो मध्य प्रदेश में होती है। फिर हम आते हैं दक्षिण की तरफ। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो हमारा मध्य प्रदेश का है, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है जैसे पचमढ़ी में होती है 150 सेंटीमीटर से अधिक का जो वितरण क्षेत्र यहाँ पे पाया गया है। और उसके अलावा यदि हम देखें यहाँ पर जो हमारा पूर्वी और दक्षिणी हमारा मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी का क्षेत्र है जो है वहाँ पे 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच जो है वो औसतन वर्षा होती है। तो ये विंध्य का जो पर्वतीय क्षेत्र है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ हो गई और यहाँ पे पचमढ़ी जो क्षेत्र है हमारा, तो उसके आधार पर हम यहाँ पे वर्षा का वितरण हमने यहाँ पे देखा। अब आइए हम देखते हैं कि वर्षा का वितरण जो होता है वो मध्य प्रदेश में ये वर्षा जो होती है वो प्रभावित कैसे करती है। तो जो मध्य प्रदेश है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में जब वायुदाब अधिक बढ़ जाता है और वायुदेव के अधिक बढ़ने से जो प्रेशर बनता है उसके आधार पर जो वर्षा होती है वो मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। इसीलिए हम मध्य प्रदेश की वर्षा को मानसूनी वर्षा भी कहते हैं। और वर्षा का जो वितरण है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से है। तो यहाँ पर 21 मार्च का जो क्षेत्र होता है, 21 मार्च का जो दिन होता है उसमें सूर्य उत्तरायण होने लगता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि नर्मदा घाटी के क्षेत्र से होते हुए कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है और कर्क रेखा भी मध्य प्रदेश की जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो जो 21 मार्च का क्षेत्र हो 21 मार्च का दिन है वहाँ से सूर्य उत्तरायण होने लगता है, जिसमें जो हमारी गर्मी का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में बढ़ने लगता है। और कर्क रेखा के जो समीपस्थ क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और 21 जून का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर सूर्य जो होता है वो लंबवत होता है। और 21 जून पर अत्यधिक चरम सीमा पर गर्म जो होती है वो मध्य प्रदेश के इन नर्मदा घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। 23 सितंबर से जो सूर्य है वो दक्षिणायन होने लगता है, जिससे जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ने लगती हैं और जो तापमान है वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो इस प्रकार अब हम यहाँ पर जो वर्षा का वितरण है जो ये प्रभावित कैसे होता है तो उसके बारे में हमने चर्चा किया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो वायुदाब बनता है और उसी के वायुदाब से जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं जो होती हैं वो जब मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ती हैं तो वो वर्षा का वितरण यहाँ पे होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भौगोलिक जो क्षेत्र हैं उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में कुछ स्थानीय वर्षा भी होती है। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि उत्तर के मैदानी क्षेत्र जो है, तो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे अधिक गर्मी में अधिक गर्म पड़ती है और अधिक ठंड के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है शीत ऋतु में। तो ये उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र यहाँ पे है, जैसा आप देख पा रहे हैं, गर्म में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड यहाँ पे पड़ती है। यहाँ पे अगर हम उच्चतम तापमान देखें तो 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है ग्रीष्म ऋतु में। और निम्नतम तापमान यदि हम देखें तो 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ पे पाया जाता है। और जो वर्षा का वितरण है क्षेत्र है वो 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच होता है। और मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो होती है वो भिंड मुरैना के क्षेत्रों में यहाँ पे होती है। तो ये हमने उत्तर के मैदानी क्षेत्र की विशेषता भी पढ़ी। यदि हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं वो पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में पॉइंट्स से भी संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। अतः लेक्चर्स को आप ध्यान से सुने और नोट्स तैयार करते जाएं।
आइए अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं मालवा का पठार। जैसा कि मालवा का पठार जो है वहाँ पे मानसूनी जो क्षेत्र होते हैं, जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु वो क्या असर डालती है, कैसा प्रभाव करती है। तो जो मालवांचल का क्षेत्र है इसे सम मानसूनी जलवायु कहा गया है, क्योंकि यहाँ की जो मानसूनी जलवायु होती है वो सम जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में ना तो ज़्यादा गर्म पड़ती है और ना ठंडी में ज़्यादा ठंड पड़ती है। यह सम जलवायु के रूप में मानी जाती है। और यह मध्य प्रदेश की जलवायु जो है वो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध जलवायु है मालवा का पठार, जिसे हमने आपको पिछली वीडियो में हमने बताया भी था। और यहाँ पर अत्यधिक तापमान जो होता है ग्रीष्म ऋतु में वो 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान जो होता है शीत ऋतु में वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। तो ये मालवा के पठार की विशेषता है। वर्षा का जो वितरण का क्षेत्र है, अगर हम मालवांचल का अगर हम क्षेत्र देखें, दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र देखें तो वहाँ 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, जैसे आपको ये तिरछी लाइनें जो है वो दिख रही हैं। और यदि हम अप एंड डाउन अगर हम लाइंस को देखें तो आधा भाग जो मालवा का पठार का है वहाँ पर जो वर्षा का वितरण है वो 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच में है। तो ये मैप के जरिए भी आप उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है वो कर्क रेखा के समानांतर है, जिससे इसकी जो क्षेत्र है यहाँ पे जलवायु जो होती है वो अलग प्रकार से पाई जाती है। अब हम आते हैं बघेलखंड के पठार के क्षेत्र के बारे में। तो बघेलखंड का जो पठार है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देख ही रहे हैं कि जो वर्षा का वितरण है यहाँ पे वो 75 सेंटीमीटर से और 80 सेंटीमीटर के बीच में है। और यहाँ पर जो हमारा बघेलखंड का जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जो कि गर्मी में यहाँ पे उष्ण जलवायु होती है और शीत ऋतु में यहाँ पे शुद्ध या शांत जलवायु यहाँ पे जो होती है शुष्क शीत ऋतु में यहाँ पे पाई जाती है। तो अब एक चीज़ ये भी होगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो सोन नदी का क्षेत्र है यहाँ पर, तो वो भी इसकी जलवायु क्षेत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है। यहाँ पर गर्मी में अत्यधिक गर्म जो होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और शीत ऋतु में यहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस के तापमान होता है यहाँ पे। तो ये हमने जो टॉपिक है वो हमने देखा, और कुछ चर्चा हमने बघेलखंड के पठार के बारे में भी की, क्योंकि नर्मदा नदी का क्षेत्र है और सोन का क्षेत्र जो है यहाँ पे, तो इसलिए ये जलवायु जो होती है उसको प्रभावित करती है। आइए अब हम चर्चा करते हैं जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे है टॉपिक, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। तो जैसा आपकी देख पा रहे हैं, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, और दक्षिण पूर्व क्षेत्र जो है यहाँ पे विंध्य का क्षेत्र जो है, तो यहाँ पर 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो दबाव बनता है, वो दबाव जिससे मानसूनी वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, उसका सीधा प्रभाव जो होता है वो यहाँ के क्षेत्रों में देखा जाता है। क्योंकि ये पहाड़ पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे हमने पढ़ा भी है अपनी, और अगली वीडियो में भी हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसीलिए हम विंध्य के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र जो ये कहा जाता है, और यहाँ पे ना तो गर्म अत्यधिक पड़ती है और ना ही अधिक ठंड पड़ती है। ये सामान्य तौर पे सामान्य जलवायु के रूप में यहाँ पे मौसम हमारा पाया जाता है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है और लास्ट टॉपिक, नर्मदा घाटी का क्षेत्र। तो नर्मदा घाटी का क्षेत्र जो होता है वो मध्य प्रदेश के जलवायु का कैसा क्षेत्र है। तो जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया कि नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है वो कर्क रेखा के समानांतर है। आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती है, जो कि नर्मदा नदी के समानांतर है। और यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है वो कर्क रेखा के समानांतर होने के कारण इस क्षेत्र को प्रभावित करता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि 21 जून को जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है, और यहाँ पर अत्यधिक गर्म जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में पड़ती है, और शीत ऋतु में जो वहाँ पे जो तापमान है वो सामान्य तौर पे ठंडा पाया जाता है। तो इस प्रकार अगर हम कभी कभी देखें तो ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान होता है, जो चट्टानी क्षेत्र हैं, नर्मदा घाटी के जो चट्टानी क्षेत्र हैं वहाँ पर 46 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है। और वहीं पे अगर हम चर्चा करें शीत ऋतु में, तो यहाँ पे जो सामान्य चर्चा जो है वो यहाँ पे मौसम जो होता है वो शुष्क रहता है या शांत रहता है, अतिरिक्त ठंड यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो ये एक आज हमने भौगोलिक वातावरण के आधार पर और वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में हमने चर्चा की, और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अत्यधिक उपयोगी होगी। और इसमें से जो हमने पॉइंट्स आपको बताए हैं इनको आप अच्छे से अंडरलाइन कर करके एक नोट्स बना करके आप लिख लीजिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मित्रों, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, एक छोटा सा प्रयास है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो आप इसको आगे शेयर करते जाइए और अपनी तैयारी
स्वयं हमारे साथ करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।